जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होनी जा रही है, क्योंकि देखिए समय तो नितांत परिवर्तनशील है और नित्य नया होता परिवर्तन हमेशा हमें स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। और यही परिवर्तन होता है जो हमारी स्थितियों को हमारे अनुकूल या प्रतिकूल बनाता है। तो ये मकर राशि के जीवन में किस तरीके की स्थितियां आने वाली हैं, इस पर बस चर्चा करेंगे। आगामी समय में क्या परिवर्तन ग्रहों की तरफ से हो रहे हैं और क्या परिवर्तन हमको करने हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु केतु कलयुग के सम्राट कहे जाते हैं। अब वहीं राहु जहां धन भाव को सुशोभित कर रहे हैं, वहीं केतु आपके अकूत धन के भाव में विराजमान है। यानी कि आपका संचयन और आपका आकस्मिक धन दोनों राहु के प्रभाव में है। और राहु और केतु जैसे किसी भी ग्रह में परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं। विशेषतः इनकी जो स्थिति होती है वह किस आधार पर बदलती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मोस्टली हम सदैव ही देखते हैं कि राहु के जस्ट सामने केतु होता है, लेकिन यहाँ पर राहु की स्थिति, क्योंकि केतु के बारे में हम विगत वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, जिस भी ग्रह की हमारी महादशा चल रही हो, उस ग्रह को हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। और यही ध्यान होता है जो हमारी स्थितियों में चार चांद लगाता है या फिर हमारी स्थितियों से उन चांद को छीन लेता है। दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब इस आधार पर सबसे पहले राहु की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि धन भाव है भाई, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। आजकल के युग में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर राहु की यही प्रवृत्ति आपको इस समय पर बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूप से धन लाभ कराने जा रही है। हाँ, जिस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, पानी से हल्का राहु का रूप ये किस तरीके से रहेगा। पानी से हल्का रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम इसको जिस स्थिति में मोड़ना चाहें उस स्थिति में आसानी से मोड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है। वायु तत्व प्रधान ग्रह होने के कारण क्या है, ये क्षण भर में इधर क्षण भर में उधर, यानी क्षणिक बुद्धि। अब ये चीजें होती हैं। अब इसको स्थायित्व में बदलना हो तो हमको किस ग्रह की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और राहु का ये पानी से हल्का रूप, पानी से हल्का रूप के एक बुलबुले के समान। देखिए, शतभिषा नक्षत्र जो है उसका यही स्वरूप है, बुलबुले के समान। लेकिन शतभिषा जो है रहस्य का अथाह समुद्र भी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ेंगे किस तरीके से, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं 2 दिसंबर को राहु ने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया था, जहाँ पर ये 2 अगस्त तक रहने वाले हैं। अब वहीं क्योंकि ये चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे, बकरी चाल होने के कारण ये चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे। चतुर्थ चरण से प्रवेश करते करते वर्तमान में ये धनु के नवमास में आ चुके हैं, क्योंकि चतुर्थ चरण जो होता है वो मीन का होता है। फिर इन्होंने कुंभ का भोग किया, मकर का किया, अब वर्तमान समय जो है धनु का। धनु अगर देखा जाए तो ये अग्नि तत्वीय राशि है, अग्नि तत्वीय राशि है। लेकिन धनु का स्वामी यदि देखा जाए तो वो जल तत्वीय राशि में बैठा हुआ है। ये काफी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा राहु के हिसाब से। धनु का स्वामी जो है वो जल तत्वीय राशि में बैठा हुआ है, यानी कि इनके प्रभाव बहुत शीतल हो रहे हैं। अब इनके प्रभाव शीतल हैं, जाहिर है नवमांस के माध्यम से राहु में भी काफ़ी ज़्यादा शीतलता आएगी। राहु वैसे तो देखिए अकूत जो है आपके जीवन में परेशानियों को क्रिएट करते हैं, क्योंकि मोस्टली राहु के जो क्षणिक व्यवहार है इसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो कि वीडियो के माध्यम से हम निरंतर आपको आगाह करते रहते हैं कि राहु की ये स्थिति परिवर्तित होती रही है, राहु की ये स्थिति परिवर्तित हो रही है। राहु को समझना और उसके अनुसार काम करना, अगर कहना कि समझ पाना संभव नहीं है तो इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि यदि हमको पता चल जाए कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है और किसका सीधा सीधा प्रभाव राहु पर पड़ने जा रहा है, तो फिर समझ लीजिए उसके अनुसार थोड़े से प्रयास से, परिवर्तन से हम अपनी स्थिति को अपने अनुकूल बनाए रख सकने में सक्षम होते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में
आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा इस समय पर हमारी रहने वाली है गुरु के प्रभाव का, क्योंकि जल तत्वीय राशि में गुरु का होना यानी गुरु पूर्ण रूपेण इस समय शीतल है, क्योंकि ये इस समय उच्च के हो रहे हैं। उच्च के होने के कारण धनु नवमांस भी बली हो रहा है, धनु नवमांस बली हो रहा है और राहु वो जो है वायु तत्वीय ग्रह है। वायु पर जब जल का प्रहार पड़ेगा तो देखिए शीतलता सर्वत्र व्याप्त हो जाएगी। अब ये शीतलता व्याप्त होगी, इसका सीधा सीधा प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, जो कि राहु की उद्दंडता है उस पर विवेक का पहरा हो जाएगा। राहु की उद्दंडता पर विवेक का पहरा होना ये बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि राहु क्या होते हैं, भ्रामक ग्रह हैं। अब भ्रामक ग्रह हैं धन से जुड़ी हुई आपके सामने अपार अपॉर्चुनिटीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उसमें आपके सामने बहुत सारे प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं कि भाई देखिए इस कार्य को करेंगे तो आपके पास अपार धन आएगा, इस कार्य को करेंगे तो आपको नाम मतलब नेम फेम मनी तीनों से संबंधित, क्योंकि व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इन महत्वाकांक्षाओं को अपने इस आधार पर प्रेरित करना, क्योंकि ये समय राहत का रहेगा, क्योंकि राहत का इंतजार आपका खत्म होगा कि जिस राहत का आप इंतजार कर रहे थे वो समय अब आपके अनुकूल हो गया है। हाँ, थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना होगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर हमको जीवन में लानी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म के प्रधानता के आधार पर ही चीज़ें आपके लिए उत्पन्न होती हैं। बिना कर्म के तो देखिए आपके सामने कुछ भी, सामने रखी थाली का भोजन भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। वहीं राहु के पास 3 दृष्टियाँ होंगी। इस समय कुटुंबियों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुटुंबियों से यदि किसी प्रकार की आपको आवश्यकता है, मदद है, तो ये सभी चीज़ें सहयोग बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। रिलेशन बहुत मधुर रहेंगे, जिनके आधार पर आपके लिए चीज़ें जो हैं और ज़्यादा अधिक विस्तार से संभव होती हुई दिखाई देंगी। जिन चीज़ों को अभी तक करने में आप स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे, उन्हीं कार्यों को करने के लिए आप सहर्ष तत्पर हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा समय काल रखा जा सकता है। खान पान में विशेष सावधानी का ध्यान रखें। खान पान आपका असंतुलित या असंयमित या फिर गरिष्ठ भोजन ना होने पाए। मोस्टली बहुत से लोग क्या होता है, गरिष्ठ भोजन करते रहते हैं, वो कहते हैं हमने तो खान पान सुधारा हुआ है, बच्चे का हम सेवन नहीं कर रहे। तो गरिष्ठ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है। तामसिक भोजन को ग्रहण करना यानी कि अपने धन भाव को काफ़ी ज़्यादा निष्क्रिय कर देना, जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें हमारे लिए निगेटिव होती चली जाती हैं। इस चीज़ को हम सबसे पहले कहाँ से देख सकते हैं, इस चीज़ को हम अपने आसपास के पड़ोस से देख सकते हैं। चाहे वो कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगियों को पड़ोस माना जाए या फिर आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको आपका पड़ोसी माना जाए। यह चीज़ें आपके पड़ोस से ही निकल कर आती हैं, क्योंकि देखिए द्वितीय भाव जो है आपका अड़ोस पड़ोस भी होता है। पड़ोस में आपके रिलेशन सभी के साथ सौहार्दपूर्ण है, सभी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा चल रहा है, सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या प्रेम करते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके सीधे सीधे द्वितीय भाव की मजबूती को दिखाती हैं। द्वितीय भाव मजबूत है, जाहिर सी बात है यहाँ पर आने वाला ग्रह भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। वहीं शीतल राहु की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी, जो शत्रुहंता योग बना रहे हैं, ये शत्रुहंता योग बनाना राहु का हो या शनि का हो, ये योग तो बना देते हैं, लेकिन मोस्टली होता क्या है कि शत्रुहंता योग आपका जो प्रभावी होता है उससे पहले क्या होता है कि शत्रु बनते हैं, बढ़ते हैं। अब जब शत्रु होंगे, बढ़ेंगे, तभी आपका शत्रुहंता योग एक्टिव होगा। तो जाहिर सी बात है कि शत्रुता इस समय काफ़ी ज़्यादा आपकी शांत रहेगी, डीएक्टिवेट कहा जा सकता है। वहीं आपके ऋण योग जो है, देखिए पहले से ले रखा है तो उसको आप चुकाने के इस दौरान प्रयास करते हैं, और अब आगामी समय में आपके लिए ऋण लेने की कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। अब देखिए अभी वर्तमान समय में राहु की वीडियो की चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपको समय समय पर अवगत कराना रहता है कि राहु की कौन सी स्थिति चल रही है। क्योंकि देखिए 2 अगस्त को राहु देव जो है धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो राहु मंगल के स्वभाव में हम सभी लोग जानते हैं असमानता बहुत ज़्यादा है, यानी विषमताएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगी। आपके लिए चीज़ों को समझ पाना बहुत ही जटिल हो जाएगा, जिस कारण से वर्तमान समय आपके नए कार्यों को करने का, नई चीज़ों को क्रियान्वित करने का या नई चीज़ों का शुभारंभ करने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि जो कि केतु पर पड़ेगी। केतु भी देखिए वर्तमान समय में बहुत शुभ स्थिति में चल रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए विस्तार के समान
और ज़्यादा अधिक विस्तारित होती हुई देखी जाएंगी। यदि आप वर्तमान धन आगमन से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके प्रयास कुछ पार्ट टाइम जॉब या अचानक धन लाभ के अवसर या ऐसी कोई डीलिंग जिसके कारण कि आप थोड़े समय काम करके बहुत अधिक धन कमा सके, वो चीज़ें अगर आप प्रयासरत हैं तो वो चीज़ें इस समय पर होती आपकी संभव होंगी। गुप्त तरीके से किए जाने वाले कार्य जिनमें कि आपका आ जाता है रिसर्च फील्ड, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग भी देखिए। इंजीनियरिंग के भी काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट होते हैं वो गोपनीय ही होते हैं, क्योंकि पहले से नहीं पता होता। जब आप किसी चीज़ को निर्मित करने जाते हैं या उसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट में किस तरीके से निकलेगा। तो ये चीज़ें भी आपकी गुप्त चीज़ों में ही आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये कार्य करने वाले लोगों के लिए समय जो है काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। नवम दृष्टि जो आजीविका भाव पर पड़ने जा रही है, तो अपने कार्य से संबंधित अपनी रणनीतियों के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। जो भी आपको चेंजेस करने हैं गोपनीय तरीके से करने हैं, क्योंकि राहु के बारे में देखिए कहा जाता है कि इनका जो कार्य होता है दाएं हाथ का कार्य बायां हाथ नहीं समझ पाता है, जिस कारण से क्या होता है कि जब आपकी ये चीज़ें रहस्य की तरीके से खुलनी चालू हो जाती हैं, वहीं आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होनी चालू हो जाती हैं। जितना गोपनीय तरीके से आप कार्यों को कर सकते हैं उतना ही आपके लिए लाभ की स्थितियां संभव होती हैं। अब देखिए पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए गुरु इस समय काफ़ी सशक्त अवस्था में, हालांकि डिग्री बल इनका कम है, लेकिन फिर भी ये अभी 30% अपने प्रभाव दे सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये प्रारंभिक समय काल जो गुरु का रहने वाला है, शुक्र के साथ गजलक्ष्मी नामक राजयोग भी निर्मित है, जिसकी वजह से गुरु सशक्त अवस्था में, तो धनु का जो प्रहार होगा राहु पर वो भी काफ़ी सशक्त रहेगा। यहाँ पर एक विषमता सिर्फ ये निकल कर आ रही है कि षडाष्टक योग जो बना हुआ है, ये षडाष्टक योग, क्योंकि गुरु को इस समय प्रतिद्वंदी यानी आक्रामक, जिस तरीके से शिक्षक देखिए पढ़ाते समय और उस शिष्य की उदंडता करते समय दंड के द्वारा उस पर प्रहार करने का प्रयास करता है, सेम यथावत स्थिति यहाँ पर भी रहने वाली है कि गुरु इस समय राहु को अनुशासित करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। राहु के लिए विशेष उपाय देखिए, गोमेद एक पत्थर होता है, ये उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनके राहु उच्च अवस्था में। उच्च अवस्था में किस तरीके से होते हैं देखिए, या तो केंद्र में बैठे हों राहु, वायु तत्वीय राशि में बैठे हों, जल तत्वीय राशि में बैठे हों, तो ये बहुत उत्तम माना जाता है।